टीएस सिंहदेव ने जो तीर छोड़ा है वो घूमकर उन्हें लगने वाली है। एम्बुलेंस न होने के कारण कंधे पर सौ रखकर ले जाने वाली स्थिति को देखकर जो सहानुभूति है, उससे ज्यादा इस बात पर सहानुभूति है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री अपने ही सरकार में बेकार है। जिस तरह से सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज सिंहदेव के विधायक और मंत्री के रूप में उनकी असफलताओं का स्मारक है, इसलिए जनता को ये जरूर समझना होगा कि आप अपना कीमती मत आखिर किसे दान कर रहे हैं। सरगुजा के स्थापित नेता हैं, लेकिन ऐसे ही हालात में एक भ्रमित सेनापति की सेना जल्दी ही बिखर जाती है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। सहानुभूति स्वास्थ्य मंत्री के साथ ज्यादा है कि एक योग्य, काबिल और कद्दावर नेता इतने भी सक्षम नहीं है कि वे अपने क्षेत्र में अपने दम पर एक एम्बुलेंस तक व्यवस्था कर सके। नेताओं से पूछो जो जिनके बच्चे खत्म हो रहे हैं, रो रो के इस दरवाजे से निकल रहे हैं, तो ये नेता मंत्री कहाँ है? जो यहाँ सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए बच्चों को, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल का रास्ता दिखाया जाता है। अंबिकापुर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। मेडिकल अस्पताल के सबसे संवेदनशील इकाई SNCU यानी स्पेशल न्यू बॉर्न बेबी केयर यूनिट की हालत सबसे ज्यादा बदतर है, जिसमें एक वार्मर में 2 नवजात शिशुओं को रखा जाता है। यही वजह है कि बच्चों में क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा कहीं अधिक बढ़ जाता है और बच्चों की असमय मृत्यु हो रही है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग वाले बाबा जी इस संवेदनशील मामले को शायद इसलिए अनदेखी कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने ठान लिया हो कि जो करूंगा अब मुख्यमंत्री बनकर ही करूंगा, इससे पहले कोई मरे या जिए फर्क नहीं पड़ता। भाग्य है कि सिंहदेव पिछले कुछ महीनों से नहीं बल्कि सरकार बनने से अब तक खुद की बेइज्जती कराने में कामयाब रहे हैं। आला कमान और हाई कमांड का निर्देश होगा, आदेश होगा, कभी कप्तान बनने की चाह तो कभी 101 बकरों की बलि। क्या मजाक बना दिया है महाराज आपने। पर जो स्थिति है उसे देखकर आपसे सवाल बनता है। तो आप देख सकते हैं ये बैनर लगा हुआ है, बैनर में स्वास्थ्य मंत्री का भी तस्वीर है और यहाँ लिखा है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी न्याय करिए। न्याय की मांग कर रहे हैं। वो महिला भी हमारे साथ में है जिसने मजबूर होकर डॉक्टर को रिश्वत दिया था। कितना पैसा आपने दिया था? मैं 12,000 रुपये दे दी। उसके बाद क्या हुआ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब आपको मिल पाया क्या? हाथ में तो नहीं पाए हूँ। डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ? कोई कार्रवाई नहीं। कि सीएम बन जाने से इन पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा जो आपके शहर में आकर अपना सब कुछ खो चुके हैं? क्या आपके घर के बाजू में स्थित मेडिकल कॉलेज भ्रष्टाचारियों और गुंडों के आतंक से मुक्त हो पाएगा? पर सवाल है कि सरगुजा को एक मंत्री रहते हुए जो आप नहीं दे सके, क्या मुख्यमंत्री रहकर पूरे प्रदेश को दे पाएंगे? हालांकि अब बाबा जी को समझने में देर हो चुकी है, पर आडवाणी बनने के बाद ये आत्मज्ञान होना चाहिए कि उनके इस हालत का जिम्मेदार वे खुद हैं। उनके अलावा उनके बेहद करीब रह रहे चाटुकार भी हैं। गृह क्षेत्र अंबिकापुर में भी कभी आकर देखें स्वास्थ्य विभाग के करप्ट नौकरशाहों से लेकर भूमाफिया और असामाजिक लोग कैसे उनके करीब हैं। वहीं बाबा के श्रद्धा में अपना जीवन खराब करने वाले सच्चे सिपाही आज हाशिए पर हैं। चाहे कस्टोडियल डेथ में मृतक पंकज बेग की बेवा रानू बेग न्याय के लिए सिंहदेव के पास गिड़गिड़ाए या अपने 14 साल के पुत्र की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बदले मुर्दाखोर डॉक्टर को रिश्वत देने वाली पीड़िता न्याय के लिए दर-दर भटकी। बाबा इन पर हुए किसी भी अत्याचार को सह गए। ऐसे विशाल लेकिन अनुपयोगी व्यक्तित्व से अंबिकापुर विगत 2 पीढ़ियों से ग्रस्त है। अध्यक्ष जी के सामने मैं इस बात को कह रहा हूँ कि मेरे लिए भी 90 में से एक ऐसा विधानसभा रहेगा जहाँ मेरा कोई दखल नहीं रहेगा, मेरी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी, जिसमें जो हो सो हो, अच्छा हो तो अच्छा हो, बुरा हो तो बुरा हो, जो हो सो हो। मेरी भागीदारी में आज से ही सबके सामने माफी मांग के अपने आप को 90 में से एक विधानसभा में दूर करो। मेरे पास कोई ताकत नहीं है अभी। मुख्यमंत्री जी से कैसे संबंध है वो भी आप लोग जानते हो, मेरी कितनी चल रही है वो भी आप लोग जानते हो। पटगुरा पंचायत और घटोन मोहल्ला में कितना समस्या का सामना करना पड़ता है यहाँ।